अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डाटा दिया गया है और इस डाटा का आपने क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो मॉड क्या होता है? मॉड जो होता है मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होती है उसको हम मॉड कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को आपने अरेंज करके लिख लेना है। ये देखें जिस तरह से यहाँ पे अरेंज किया है। अब आप देखें कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं, तो वो है 9 और 4। ठीक है, सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई हैं, तो इनका मॉड क्या हुआ, 9 एंड 4। मॉड तो बहुत ईजी है अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अब इसमें ये भी जो है मीडियन भी फाइंड करना है। और मीडियन के लिए क्या होता है कि जब आप अरेंज कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपने उन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो इवन ऑब्जर्वेशंस है तो आप क्या करोगे, जो मिड वाली 2 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस को आपने प्लस कर लेना है। यानी कि दरमियान में जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको आप लेना है और उन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 19th और 20th ऑब्जर्वेशन है मिड में, इसका मिड क्या आ रहा है, 19th और 20th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 19th ऑब्जर्वेशन कहाँ बन रही है, तो वो 7 और 7 ही बन रही है। 19th भी ऑब्जर्वेशन जो है वो 7 है और 20th ऑब्जर्वेशन भी जो है वो 7 है। सो आपने 19 और 20 ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, देन डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो इस तरह से आपका मीडियन क्या है, 7। ठीक है, ईजी फॉर अनग्रुप। फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी आपने क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। आपने मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन नोट की, क्या थी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है कि 1 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 टाइम्स, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स, 4 इज रिपीटेड 3 टाइम्स एंड 5 इज रिपीटेड जस्ट 1 टाइम, नॉट रिपीटेड। सो यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है, 8 टाइम जो रिपीट हुआ है वो 2 है। ठीक है, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन मॉड हुई, 2। तो मॉड आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए आपने क्या किया कि तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम लिया। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, यहाँ पे देखिए, इन तमाम को आपने ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी में जितनी भी आपको तादाद दी गई है उस सबको आपने ऐड कर लिया। ऐड करके आपने क्या लिया, 20 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो 20 जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो जो डिवाइड करने से आंसर आया है वो है नंबर मीडियन वाली क्लास का। ठीक है, यानी 10। अब 10 जहाँ पे है वो x जो है वो मीडियन है। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि 10 कहाँ पे है? इसके लिए आपने फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, बहुत ही सिंपल, फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है उसको एज इट लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना। 3 है तो 3 ही लिख देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 3 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देना है। 3 + 8 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपने 11 को लेके जाना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में। 11 + 5 क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट 16 + 3 क्या हो जाएगा, 19। नेक्स्ट 19 + 1 क्या हो जाएगा, 20। तो ये था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का मेथड। तो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की और अब मैं आपको बताती हूँ इस 10 की बात। ये 10 कहाँ पे है, इस क्लास में। यहाँ पे क्यों है
क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 11, इससे पीछे क्या था 3, तो 3 एंड 11 के दरमियान में कहीं 10 होगा, तो 10th ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ से फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 वाली क्लास लो तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स 3 से आगे 10 है ना, तो फिर आप ऐसे करो कि 11 वाली क्लास ले लो। 11 वाली क्लास में आपको 10th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी, तो उसमें फिर आपका मीडियन क्या है 2। ठीक है, मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मॉड, और आपको दिया हुआ है ग्रुप डाटा। कैसे पता चला है? क्योंकि आपने क्लासेस को देख के ये कहा कि ये ग्रुप डाटा है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। जहाँ पे बात होती है क्लास इंटरवल्स की, क्लास बाउंड्रीज की, क्लासेस की, तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि आपने x फाइंड करना होता है। और x फाइंड करने का मेथड मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि लोअर ऑब्जर्वेशन प्लस अपर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो x आ जाएगा। 1 + 3 = 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 = 2। सिमिलरली 4 + 6 = 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 = 5। तो इस तरह से आपने x फाइंड कर लिया। तमाम x इसी तरह से आपने फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे आपने fx फाइंड करना है। हर x को सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाओ तो fx में लिखते जाएं। ठीक है, इस तरह से आपने सब फ्रीक्वेंसीज को सामने वाले जो है x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, समेशन fx, जो कि यहाँ पे आप लिखोगे 241। ठीक है, और समेशन f लेंगे आप यहाँ से। समेशन f क्या था 23, सो आपने समेशन f रिप्लेस किया। देन आपने डिवाइड किया इस फार्मूला को, और इस तरह से आपने क्या फाइंड किया, अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन या फिर एवरेज या फिर x बार। ठीक है, अच्छा ये तो आपने मीन फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, मीडियन। मीडियन के लिए आपने क्लास को, जो आपको क्लासेस दी हुई थी उसमें क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज के लिए मैं बताती जाऊं कि आपने 3 और 4, ठीक है, लोअर अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री का फ़र्क लेना है। 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, तो 1 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या आता है 0.5। यहाँ पे आप किसी भी जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ले लें, जैसे ये है 12 और 13, 13 - 12 करेंगे तो क्या आएगा 1, देन 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 0.5। अब 0.5 का क्या करना है, 0.5 को लोअर बाउंड्रीज में से, जितनी भी लोअर है ना उन सब में से 0.5 को क्या करना है, माइनस करते जाना है। माइनस करोगे तो ये आता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जो अपर बाउंड्रीज हैं उसमें उस 0.5 को प्लस कर देना है। जब आप प्लस करोगे तो ये वाली वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f करके x बार फाइंड कर लेना है, जो कि आपके कई दफ़ा फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट में आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए आपने सबसे पहले ये फार्मूला यूज़ करना है, n डिवाइडेड बाय 2। n आपके पास है 23, 23 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11.5 आ जाएगा। 11.5 आपने चेक करना है कि कौन सी क्लास बाउंड्रीज हैं जहाँ पे 11.5 लाई करता है, दैट इज़ दिस वन। ठीक है, इस क्लास बाउंड्री में से बल्कि इस पूरी की पूरी क्लास को आप सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो फार्मूला दिया हुआ है मीडियन का, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। अब यहाँ पे जो L है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, लोअर लिमिट।
देन आपने एच आप जानते हो कि जो आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं इसमें जो डिस्टेंस है यानी 1 से लेकर 3 तक कितने पॉइंट्स मान रहे हैं 1 2 3 4 से 6 तक कितने पॉइंट्स हैं 4 5 6 3 पॉइंट्स है। तो एच की जगह आपने जस्ट क्या लिखना है 3, ठीक है। उसके बाद एफ कौन सी लेनी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, ये जो सिलेक्टेड क्लास है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने लिख लेनी है। नेक्स्ट इज सी, व्हाट इज सी, सी जो है ये सिलेक्टेड क्लास जो है इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास में से जो ऊपर वाली क्लास है इससे पहले वाली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, दैट इज सी, ठीक है। तो ये तमाम आप वैल्यूज़ इस फार्मूला में रिप्लेस करेंगे और इस तरह से आपने मीडियन फाइंड कर लेना। आई होप कि मीडियन की आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं मॉड की तरफ। मॉड का ये फार्मूला है, अब इसका भी मैं आपको समझा दूँ कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। इसमें आपने मॉड में जैसे मीडियन में आपने क्या किया था, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने जो क्लास सेलेक्ट की थी जो इस बाउंड्री यानी 11.55 जिस क्लास बाउंड्री में आ रही थी वो आपने सेलेक्ट की थी। लेकिन जो मॉड है उसके लिए आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना है। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। तो अब मॉड के लिए आपने कौन सी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, देखिए इन तमाम फ्रीक्वेंसीज में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, पूरी की पूरी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपने मॉड का जो फार्मूला याद किया हुआ है उसमें वैल्यूज लगाते जाना है। चेक करें यहाँ पे जो है एल आप कहाँ से लोगे, ये सिलेक्टेड क्लास की लोअर लिमिट, जिस तरह से मीडियन के लिए किया था इसी तरह से मॉड के लिए भी एल आपने लोअर लिमिट फाइंड किया, वो यहाँ पे आपने लिख लिया। रिप्लेस करेंगे फिर फार्मूला में। नेक्स्ट इज एफ एम, व्हाट इज एफ एम, एफ एम इज जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज 6, ठीक है। एफ एम 6 लिख लेना है। इसके बाद F1, व्हाट इज F1, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F1 और जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो है F2। सो आपने F1 और F2 को फार्मूला में रिप्लेस करना है। एज आप फाइंड कर चुके हैं वो आप रिप्लेस कर दें और इस तरह से आप इजीली मॉड फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे डिटेल में मीडियन और मॉड फाइंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। ये आपको मार्क्स दिए गए हैं और इसके बाद इनके आगे से वेट दिए गए हैं। तो आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं इन वेट्स के साथ और उसके बाद फिर एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं जबकि वेट आपको इक्वल दिया गया हो। इक्वल वेट में आप जस्ट जो है ये वेट्स डिफरेंट वेट्स नहीं लिखोगे, आप जस्ट क्या लिख दोगे, सबके आगे 1 1 1 1 लिख दोगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपको जो ऑब्जर्वेशन दी हुई थी यहाँ से ये वाली तमाम ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे अरेंज करके लिख ली। उसके बाद आपको ये जो वेट्स दिए हुए थे ये आपने यहाँ पे वेट्स लिख लेने हैं। उसके बाद वेट को एज अ फ्रीक्वेंसी आपने ट्रीट करना है। सेम वही समेशन एफ एक्स जिस तरह आप फाइंड करते थे उस तरह से आप फाइंड करो। समेशन एफ से डिवाइड करते थे तो यहाँ पे डब्ल्यू को आप एफ के तौर पर ट्रीट कर रहे हो, सो आप समेशन डब्ल्यू लोगे और डिवाइड करके आंसर इस तरह से आपने मीन कौन सा फाइंड किया, वेट मीन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में आपको ये कहा गया कि इक्वल वेट्स, तो इक्वल वेट्स के लिए आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 1 1 1। तो इस तरह से सम ऑफ वेट्स क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 दैट विल बी 5। सो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है 5 और उसके बाद ये चीज़ जो है यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये यहाँ पे दोबारा यही चीज़ आएगी। ये मीन्स इन तमाम को सम ले लो और सम लेने से ये आ जाएगा जिसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिए हुए हैं पेट्रोल की मेजरमेंट और साथ ही उनकी प्राइसेस भी दी हुई हैं पर लीटर। जब आपको 1 लीटर की प्राइस दी हुई है तो अब आपने क्या करना है, जितना आपके पास पेट्रोल है उसकी प्राइस फाइंड करनी है। तो ज़ाहिर है आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सो आपने यहाँ पर पेट्रोल का वेट लिखा है कितना आपको दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी प्राइसेस लिख दी। नेक्स्ट में आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना और इस तरह से आपके पास समेशन डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसको आपने डिवाइड कर देना है समेशन डब्ल्यू से, ठीक है।
तो समेशन W आपके पास क्या है 63.5, सो आपने डिवाइड करके ये आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपने फाइंड करना मूविंग एवरेज। बहुत ज़्यादा सिंपल इजी क्वेश्चन है। आपको जो है ईयर्स दिए हुए हैं, उसके बाद वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपने 3 ईयर्स की मूविंग एवरेज फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 3 जो ईयर्स हैं उनको प्लस करना है, तो दरमियान वाली जो वैल्यू वहाँ पे 3 ईयर्स की जो वैल्यूज़ हैं उसमें सेंट्रल वैल्यू के सामने आपने इनका सम लिख लेना है। इन तीनों वैल्यूज़ का, 3 वैल्यूज़ 3 ईयर्स की वैल्यूज़ लेनी है ना, तो इन तीनों वैल्यूज़ का सम मिडल वैल्यू के सामने लिख लेना है। नेक्स्ट फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देना है और अगली 3 वैल्यूज़ को का सम ले लेना है, ठीक है, और वो आपने अगली वैल्यू के सामने लिख लेना है। नेक्स्ट आपने पहली दोनों वैल्यूज़ को छोड़कर अगली 3 वैल्यूज़ का सम लेना है और सेंट्रल वैल्यू के सामने उसका सम लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से करते जाएंगे और फिर आपने क्या करना है कि इन जो सम्स हैं इनको आपने डिवाइड करते जाना है n से, दैट इज़ 3, यानी कि आप 3 का कर रहे हो ना, तो 3 से इसको डिवाइड करते जाओगे तो यूँ तमाम जो सम्स हैं वो उनसे आप मूविंग एवरेज फाइंड कर लोगे। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने फाइंड करना है मीडियन, क्वार्टाइल्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपने मीडियन फाइंड किया है, उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके आपने क्वार्टाइल्स फाइंड करने, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसको यूज़ करते हुए आपने कैसे, अच्छा यहाँ पे एक मेथड जो है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का आपको दिखाया गया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इजी मेथड जो है यहाँ पे ये टेबल बनाया गया है और इसकी मदद से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा इजी मेथड मैं अभी आपको समझाती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मीडियन तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ फाइंड करना, आपने उसी तरह से मीडियन को फाइंड कर लेना है। अब आपने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। क्वार्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? Q1 और Q3 होते हैं। Q1 में क्या होता है, आप n को, जैसे मीडियन में n को 2 से डिवाइड करते हो तो क्वार्टाइल का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो Q1 में आपने n डिवाइडेड बाय 4 करना है और Q3 में आपने क्या करना है 3n डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। यहाँ पे ये देखें Q3 के लिए 3n बाय 4। जिस तरह से यहाँ पे n/2 से ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड कर ली थी और बाकी सारा यही फार्मूला यूज़ करते हुए आपने मीडियन फाइंड किया था, इसी तरह से क्वार्टाइल में आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेनी है। और उसके बाद ये फार्मूला, ये जो मीडियन वाला फार्मूला था ना, सेम वही फार्मूला है। चेंज कहाँ पे आया है, यहाँ पे n/2 की जगह आपने क्या लिख देना है, थर्ड क्वार्टाइल यानी 3n/4 लिख देना है, ठीक है। बाकी सेम वही प्रोसीजर है मीडियन वाला। आप नेक्स्ट पार्ट में आपको हिस्टोग्राम बनाना था। आपको क्लास बाउंड्रीज दी हुई है। क्लास बाउंड्रीज के लिए आपने ये नीचे ले लेनी है। नंबर्स फ्रीक्वेंसीज को आपने यहाँ पे वर्टिकल साइड पे लिख लेना है। ये देखिए वर्टिकल साइड पे आप फ्रीक्वेंसीज लिख लोगे। अब इसके मुताबिक, टेबल के मुताबिक आपने तमाम वैल्यूज़ को हिस्टोग्राम में शो करना है। हिस्टोग्राम किसको कहते हैं? ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। इस ग्राफ में आपने क्या बनानी है, रेक्टेंगल्स बनाते जाते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट आप कहाँ से ले रहे हो, फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, ठीक है। और उस वक्त क्लास बाउंड्री क्या है, 10 से 20 तक। तो 10 से 20 तक आपने कहाँ तक लेनी है, फ्रीक्वेंसी आपकी 2 होनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो है 20 से 30 आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 5। तो यहाँ पे देखें 20 से 30 आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। ये आपने एक रेक्टेंगल और बना ली। नेक्स्ट है 30 से 40 आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। 30 से 40 आपने जो रेक्टेंगल बनानी है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, 9 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने क्या बना लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब मैंने आपको कहा था कि ये आपने हिस्टोग्राम बनाया है। अब आपको मैंने बोला था कि इसी जो हिस्टोग्राम है इसी को यूज़ करते हुए आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। वो किस तरह से बनाना है, उसके लिए ये मेथड है कि आपने हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लेते जाना है। ये देखें मैं मिड पॉइंट ले रही हूँ, हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लेते जाना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे ये देखें
फ्री हैंड आपने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें आपने स्केल वगैरह यूज़ नहीं करना, फ्री हैंड कर्व बनाना है आपने। ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो हिस्टोग्राम अगर आपने बना लिया है तो फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ की डिमांड थी, दैट इज़ मॉड। आपने मॉड कैसे फाइंड किया? मॉड आपको पता है ना, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे नंबर कहाँ पे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 30 से 40 के दरमियान में। तो 30 से 40 के दरमियान यानी बिल्कुल मिड में जाके आपने मॉड लिख लेना है। तो मिड आपका तकरीबन बन रहा है 35.7, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को यानी कि मॉड फाइंड करना है आपने फार्मूला की मदद से, जो कि मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। उस तरह से भी आप फाइंड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। आई होप कि आज की एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।